मोदी के हनुमान यानी कि हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। मंत्री पद को लात मारने वाली जुबान, आखिर क्या कहना चाहते हैं चिराग पासवान। चलिए चलते हैं, जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल यानी टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते आए चिराग अलग ही मोड में दिख रहे हैं। हाल के दिनों लेटरल एंट्री से कोटे के भीतर कोटा तक कई मुद्दों पर एनडीए से अलग रुख दिखा चुके चिराग पासवान ने अब तो 1 मिनट में मंत्री पद को लात मारने की बात तक कह दी है। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा, चाहे किसी भी गठबंधन में रहूं, किसी भी मंत्री पद पर रहूं, जिस दिन मुझे लगेगा कि संविधान और आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसी वक्त मंत्री पद को लात मार दूंगा। जैसे मेरे पिता ने 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दिया था, उसी तरह 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दूंगा। चिराग पासवान ने मोदी सरकार 3.0 के गठन के वक्त शुरुआती दिनों से ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए। चिराग और उनकी पार्टी ने इन मुद्दों पर भी एनडीए से अलग लाइन ले चुके हैं। चिराग ने हाल ही में राहुल गांधी की तारीफ करते हुए उन्हें दूरदर्शी नेता बताया था और कहा था कि उनके पास विजन है। कोटे के भीतर कोटे पर उन्होंने कहा है, अगस्त महीने की शुरुआत में कोटे के भीतर कोटे को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का चिराग ने विरोध किया था। चिराग की पार्टी जिस एनडीए में शामिल है, उसके ही घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी समेत कई नेता कोर्ट के फैसले का समर्थन कर रहे थे। तो वहीं लेटरल एंट्री पर यूपीएससी ने केंद्र सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी और निदेशक लेवल के लगभग यहां पर 45 रिक्त पद लेटरल एंट्री के जरिए भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था। चिराग पासवान खुलकर इसके विरोध में उतर आए। बाद में सरकार ने यूपीएससी को पत्र लिखकर ये विज्ञापन रद्द करने का आग्रह किया। तो वहीं भारत बंद पर भी उन्होंने समर्थन दिखाया। कोटे के भीतर कोटे के विरोध में विपक्षों के यहाँ दलों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी ने भी इस बंद का समर्थन किया। जातिगत जनगणना का भी उन्होंने सपोर्ट किया। चिराग पासवान ने रांची में अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में जाति जनगणना की मांग का समर्थन करते हुए कहा था कि हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार जाति को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाती हैं। सरकार के पास उस जाति की जनसंख्या की जानकारी होनी चाहिए। तो वहीं वक्फ बिल पर भी उन्होंने विरोध जताया। चिराग पासवान की पार्टी ने वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों के मन में दुविधा होने की बात कही थी। चिराग पार्टी ने यहाँ पर इस दुविधा को दूर करने के लिए इसे संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की। चिराग के हाले बयान से मायने क्या है? जी हां, चिराग पासवान के ताजा बयान को बिहार चुनाव और एनडीए में उनकी असहजता से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश अशक ने कहा है कि चिराग पासवान एनडीए में परेशान है, जिसकी वजह 2 है। एक ये कि चिराग पासवान अलग पार्टी लाइन में चलना चाहते हैं जो एनडीए से मेल नहीं खाता। अलग आइडेंटिटी के लिए ये जरूरी भी है। दूसरी वजह यह है कि बिहार में गठबंधन में रहते हुए भी चिराग को कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। केंद्र में मंत्री ठीक है, लेकिन चिराग का फोकस तो बिहार की राजनीति ही है। चिराग पासवान अगर 1 मिनट में मंत्री पद छोड़ने की बात कर रहे हैं तो इससे नीतीश कुमार के साथ बिहार के सीएम को लेकर जारी रेस भी है। प्रशांत किशोर भले ही पार्टी और सरकार के नेतृत्व से इनकार कर रहे हों, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि जनस्वराज का चेहरा वही माने जाएंगे सीएम बनने की जिनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, जिनमें आरजेडी के तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान का नाम भी शामिल रहा है। तेजस्वी यादव भी मैदान में है। चुनावी तैयारियों के लिए संगठन के कीले कांटे दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।